माय चैनल क्वांट विद सौरभ। आज मैं आपके सामने अलजेब्रा का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। देखिए, पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख ले। पार्ट 2 देखने का मजा तभी आएगा और आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। इसमें मैंने CGL 18, CGL 19 और CGL 18 मेंस, CPO और CHSL सभी के क्वेश्चन कवर किए हैं फ्री के। ठीक है, तो देखिए SSC ने किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं, वो आपको किस तरह से करने हैं। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन है पहला। इफ a + 1/a बराबर 3, आपको वैल्यू चाहिए a की पावर 6 + 1/a की पावर 6। आप देखिए सबसे पहले क्यूब कर दीजिए इसका। a³ + 1/a³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर आप क्यूब करेंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 माइनस का 3 × k यानी a³ + 1/a³ की वैल्यू आ गई आपकी 18। ठीक है, अब क्या करना है, पावर 6 बनाना है, स्क्वायर कर दीजिए। यानी स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है वैल्यू, k² - 2 तो हो जाएगा 18 का स्क्वायर - 2 यानी 322। ये देखिए आपने आंसर निकाल दिया, यानी आंसर आपका B सही हो गया। ठीक है, ये बकवास तरीका है। ठीक है, आप इतना करने से अच्छा है आपको देखिए जब भी a की पावर 6 की वैल्यू पूछे तो आप पहले क्यूब करिए। ऐसा नहीं है, पहले स्क्वायर करके भी क्यूब कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आप पहले क्यूब करिए फिर स्क्वायर करिए। क्यूब करेंगे तो k³ - 3k वाला फॉर्मेट लगेगा क्योंकि यहाँ प्लस है, और स्क्वायर करेंगे तो k² - 2 यानी स्क्वायर करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी k² - 2 के फॉर्मेट में होगी। यानी स्क्वायर से 2 कम। कौन सा आंसर स्क्वायर से 2 कम है, सिर्फ एक। आप देखकर मार करिए और आगे बढ़िए, इतना करने की जरूरत आपको नहीं है। यानी आपका आंसर किस फॉर्मेट का होगा, स्क्वायर - 2 के फॉर्मेट में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए √x + 1/√x की वैल्यू √6 है। आपसे वैल्यू पूछा है x² + 1/x²। मैंने आपसे बताया था अगर x + 1/x अगर k के फॉर्मेट में है तो x² + 1/x² किसके फॉर्मेट में होगा, k² - 2, आंसर 14। देख लीजिए किस तरह से आपने किया। विद इन ए सेकेंड आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो आप क्या करेंगे, इससे पहले आएंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, तब ये वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है, तो आपने तुरंत कर लिया इस प्रकार से। ठीक, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये सारे क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पूछे गए, तो मैं आपके सारे क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए और किस प्रकार से आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बन रहा है और लोग गलती में आंसर इसका 51 टिक कर देंगे। ठीक है, जो आपका जनरली गलत है। देखिए इसको किस प्रकार से करना है। अब देखिए आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ से वैल्यू आएगी x + 1/x की। ठीक है, अब जब प्लस से यहाँ आते हैं तो x² + 1/x की। अगर मान लीजिए ये वैल्यू आपकी k आई तो k से यहाँ आने के लिए क्या होगा, k² - 2 यानी आंसर आ गया आपका 47। ठीक है, तो अब लड़का क्या सोचता है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो आंसर k² + 2 वाला हो जाएगा। ठीक है, जो जनरली गलत है। आपको देखना है किस प्रकार से चेंज हो रहा है। पहले यहाँ से यहाँ आएंगे ना, डायरेक्ट यहाँ से तो यहाँ नहीं जा सकते। जब प्लस से प्लस में आ रहा है तो k² - 2 का फॉर्मेट लगता है। ठीक है, इस वजह से आंसर 47 होगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ √x - 1/√x बराबर 3√2, फाइंड करनी है x² + 1/x² की वैल्यू। ये 4 ऑप्शन दिए। अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्यों करा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन होने में बहुत जल्दी में आपके आंसर गलत आ सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ। देखिए इसकी वैल्यू दी है। अब यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ तो आएंगे नहीं, सबसे पहले कहाँ पे आना पड़ेगा, x + 1/x में जाएंगे। ठीक है, माइनस में तो आता नहीं है। फिर यहाँ से किस में आएंगे तो आप x² + 1/x² में आएंगे। इसकी वैल्यू अगर k हो जाए तो ये वैल्यू क्या आती है, k² - 2। कौन सा फॉर्मेट है,
ये। ठीक है, आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। अब देखिए किस प्रकार से करना है, एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से आप यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो आप स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, के स्क्वायर, माइनस से प्लस में आने में के स्क्वायर प्लस 2 हो जाती, यानी 18 प्लस 2 यानी 20 हो गई। अगर ये वैल्यू 20 हो गई तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 398। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए आपको ध्यान रखना है, माइनस से अगर यहाँ पे आना स्क्वायर वाले प्लस पे तो पहले प्लस में आना पड़ेगा, फिर से इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट एक्स माइनस 1/√x बराबर 6। वहाँ पे मैंने अभी प्लस वाला कराया था, अब ये माइनस वाला पूछा गया एग्जाम में, तो आपको माइनस वाला भी मैं करा दे रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, अब आपको x² + 1/x² चाहिए। आप देखते ही आंसर मार्क कर सकते हैं, अब आपकी प्रैक्टिस इतनी बन गई होगी 3-4 क्वेश्चन के थ्रू। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ से पहले कहाँ जाएंगे, x + 1/x में, इसकी वैल्यू अगर k आ गई तो यहाँ से क्या आएगा, x² + 1/x²। क्या आता है, k² - 2 का फॉर्मेट बनेगा, यानी आंसर आपका 62 होगा। देखिए आपने विद इन ए सेकंड किस प्रकार से आंसर टिक कर दिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब x⁵ + 1/x⁵ पूछा है। देखिए x⁵ + 1/x⁵ किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला आप याद कर लीजिए, x² + 1/x²। एक बार स्क्वायर निकाल लीजिए, एक बार इसका क्यूब निकाल लीजिए, फिर इससे यही वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो आपकी गिवन है, बस आपका आंसर आ गया। देखिए इसको आप इधर कर दीजिए और x से डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा x² + 1 बराबर 2√5x। अब आप x से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x + 1/x बराबर 2√5। अब आप एक बार स्क्वायर की वैल्यू निकालिए और एक बार क्यूब की वैल्यू, स्क्वायर यहाँ से निकाल लीजिए और क्यूब यहाँ से निकाल लीजिए। स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, k² - 2 आएगा, इसकी वैल्यू आएगी k² - 2 के फॉर्मेट में बनेगी, यानी यहाँ 20 में से 2 5 20 बन गया, 20 में से 2 गए 18 बन गया ये। अब क्यूब की वैल्यू किस प्रकार से इसकी निकालते हैं, k³ - 3k के फॉर्मेट में। अब देखिए 8 × 5 = 40√5 हो जाएगा ये, माइनस का 3 दूनी 6√5। ठीक है, अब देखिए तो ये कितना बन जाएगा आपका 34√5। ठीक है, ये बन गया आपका। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका बनेगा 612√5। अब इसमें आपको यही वैल्यू घटा देनी है, ये वैल्यू कितनी है, माइनस का 2√5, यानी आ गया आपका आंसर 610√5। देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और ये कैलकुलेशन आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो आप देखिए x⁵ 5 पूछा है तो आप एक बार स्क्वायर करिए, k² - 2 इसका स्क्वायर कर दीजिए, k² - 2 के फॉर्मेट से आ जाएगा ये 18 बन जाएगा। क्यूब करेंगे इसी का, k³ - 3k के फॉर्मेट से आ जाएगा। अब जो वैल्यू आई इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो आई उसमें x + 1/x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस तरह के आंसर भी बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी टफ लग रही है तो आप यूनिट डिजिट पे काम कर लीजिए। अब देखिए यूनिट डिजिट पे किस प्रकार काम करेंगे, अब देखिए 8 चौक 32 यानी आपकी बनेगी 2√5। आगे आपके कुछ भी नंबर होगी कोई मतलब नहीं, ठीक है, 2√5 है और यहाँ पे आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2√5। 2√5 में 2 रूट यानी कि 0 और √5 आएगा आपका, यानी 0 और √5 किस ऑप्शन में, आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, आप इस तरह से भी अप्रोच कर सकते हैं। ज़्यादा आपको कैलकुलेशन टफ लगे तो आप इस तरह से भी कर दीजिएगा। आइए देखिए अब इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार से करना है, आपको बेसिक भी आना ही चाहिए इस वजह से। अब देखिए ये लिखा है x⁴ + 1/x⁴ 194। अगर आप 2 यहाँ ऐड करेंगे और 2 यहाँ ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी x² + 1/x²। ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी 196। 196 किसका वर्गमूल होता है, 14 का, तो इसको लिखिए डायरेक्ट 14।
फिर आप क्या करिए, 2 यहाँ ऐड कर दीजिए, फिर यहाँ 2 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आ गई x+1/x की। ये किसका होता है, 16 का यानी 4। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 4 से 194 बनता है, ठीक है। अगर याद रहेंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देखिए आपको वैल्यू चाहिए 2x - 4 की। अब इसको आप इस तरह लिख लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, x² + 1 बराबर 4x आ गया, ठीक है। x² + 1 बराबर 4x आपका आ गया। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, इसका होल ऑफ स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस का 16x प्लस का 16, ठीक है। अब देखिए इसको आप इधर ले आइए, उसको उधर पहुंचा दीजिए, x² माइनस का 4x बराबर -1। अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो देखिए आपकी यहाँ तक इक्वेशन बन जाएगी। इसकी वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी, -4 प्लस का 16, यानी आ गया आंसर आपका 12, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन इस प्रकार बनना है, तो आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर रखने हैं। तो अब देखिए आपको ये वैल्यू तुरंत याद होगी तो ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। देखिए x² + 1x4 + 1/x4 की वैल्यू है 194, तो आप 2 जोड़ेंगे 196। ये किसका होता है, 14 का, फिर आप 2 जोड़िए, फिर आपकी बनेगी 16 में 16 किसका होता है, 4 का, यानी आप डायरेक्ट वैल्यू आप लिखिए इसकी x + 1/x बराबर 4। फिर आप यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर लीजिए तो आपको टाइम बच सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं इस प्रकार का एक और लास्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार का, ये भी किसी एग्जाम में हाल फिलहाल में पूछा गया। देखिए आपको ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर याद होनी चाहिए। अब देखिए 1154 सोच के आप सोच रहे हैं फिर ये किसका होता है। अगर आप यहाँ 2 जोड़ेंगे तो आप x² + 1/x² में पहुँचेंगे डायरेक्ट, ठीक है। ये वैल्यू किसकी होती है आपको पता होना चाहिए, ये वैल्यू होती है 34 की। अंदाजा कैसे लगाया, देखिए 30 का होता है 900, ठीक है। इस प्रकार से आप आगे बढ़ गए। अब आपको 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे यूनिट पे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 31 में के स्क्वायर में 6 नहीं मिलेगा, 32 में भी 6 नहीं मिलेगा, 33 में भी 6 नहीं मिलेगा, 34 में ही 6 मिलेगा, ठीक है। तो आपका 34 ही बनेगा। अब देखिए आप यहाँ भी 2 जोड़ेंगे तो x + 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो आप क्या चाहिए, x² + 1 बराबर 6x आ गया। अब आपको वैल्यू चाहिए 2, इसको ओपन कर लीजिए, x² माइनस का 6x प्लस का 9। अब देखिए ये वैल्यू इधर ले आइए तो इसकी वैल्यू आ गई -1, 2, ये वैल्यू हो गई -1 प्लस का 9। ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 8 2 जा 16, ये आंसर। अब देखिए आपने विद इन ए सेकेंड, आपने अगर आपको पता है ये सब वैल्यू तभी आप तुरंत कर सकते हैं, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो आपको ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 1 से लेकर 50 तक परफेक्ट स्क्वायर आपको पूरे दिमाग में होने ही चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, अब इसमें लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं तो इस वजह से मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए आप क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू ये है तो 1/x लिख देंगे 2 - √5, वहीं आपका आंसर नहीं मैच करेगा और आपके आंसर गलत आने लगेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की गलतियाँ मत करें, ठीक है। आइए देखते हैं आपको किस प्रकार से करना है। x की वैल्यू देखिए बड़ी वैल्यू ये है कि ये वैल्यू बड़ी है, 2.2 होती है, तो आपको पहले ये लिखना है √2 + 2। अब देखिए 1/x कितना हो जाएगा, इसका इन्वर्स, क्योंकि इनके वर्ग का अंतर कितना 1 का है, तो ये वैल्यू इसके इन्वर्स हो जाएगी √5 - 2। अब देखिए इसको ऐड कर दीजिए, x + 1/x की वैल्यू आ गई 2√5, ठीक है। तो आपको क्यूब चाहिए, क्या आता है क्यूब किस प्रकार निकालते हैं, k³ -3k, यानी 2√5 का क्यूब माइनस का 3 × 2√5, यानी हो गया ये 2 का क्यूब होता है 8 और 5 का क्यूब होता है 5, 8 × 5 = 40√5 माइनस का 6√5, आंसर आ गया 34√5। ये क्वेश्चन मेरा बताने का सिर्फ मेन पर्पज ये था, ये गलती आप भूल से मत करें, और जनरली लोग गलतियाँ कर रहे हैं, इस वजह से मैं आज आपको यही सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन अलग है, ये भी क्वेश्चन पेपर में ही पूछा गया है।
देखिए x की वैल्यू अब आप तुरंत, मैंने आपको पहले बताया क्या लिखेंगे, 5 प्लस √2, ठीक है। 1/x क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2। आपको क्या करना है, दोनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी, यानी x माइनस 1/x। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी प्लस हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आ गई 4। क्यूब की वैल्यू कैसे निकालते हैं, k³ प्लस का k³ प्लस का 3k, यानी आपका आंसर क्या बन जाएगा। अगर ये वैल्यू 4 होती थी तो इसकी वैल्यू कितनी आती थी, 76। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो आपको ये क्वेश्चन में गलती होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। और ये सारे क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, यही ऑप्शन थे उसमें, ठीक है। तो आपको मैं इस क्वेश्चन को करने के 3 मेथड बताऊँगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को करने के 3 मेथड एटलीस्ट तो होते ही होते हैं। मैं आपको सिर्फ एक मेथड सिखाता हूँ, लेकिन हर एक क्वेश्चन को मैं आपको 3 तरीके से सिखा सकता हूँ, ठीक है। देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, पहले तो आप बेसिक समझिए क्या है। देखिए ये वैल्यू दी है, आपसे ये वैल्यू पूछी है, ठीक है। पहले आप बेसिक इसका समझ लीजिए। मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे, तो आपको क्या करना हो, ये लिखिए, इस प्रकार से लिख दीजिए, x + 3 का होल क्यूब माइनस का, अब ये देखिए 5 का क्यूब लिखा जा सकता है, तो 5 का क्यूब लिख दीजिए अपॉन x + 3 का होल क्यूब। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसमें पावर हटा दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए थोड़ी देर के लिए, माइनस का 5/x + 3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, अगर ये वैल्यू, ठीक है। अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, एलसीएम लेके सॉल्व करिए, x² प्लस का 9 प्लस का 6x माइनस का 5/x + 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए ये हो गया x² प्लस का 6x प्लस का 4/x + 3। अब इसको आप ब्रेक कर लीजिए, क्योंकि x² x प्लस 5x में, क्योंकि x² प्लस x की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 11। यहाँ वैल्यू रख दीजिए 11, ये हो जाएगा 11 प्लस का 5x प्लस का 4/x + 3। अब ये हो गया 5x प्लस का 15/x + 3। अब यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, तो आपकी वैल्यू बन गई 5, ठीक है। और x + 3 ऊपर आ जाएगा, x + 3 नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई आपकी कैंसर, यानी आपकी। अब देखिए आप x + 3 का होल माइनस 5/x + 3, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू आपको आ गई, कितनी आ गई, 5। अब आपको क्यूब की वैल्यू चाहिए, क्यूब कैसे निकालते थे। अब अगर आप इसका क्यूब कर दीजिए, क्यूब बोथ साइड, तो आपकी ये वैल्यू तो हो जाएगी 5 का क्यूब, ठीक है। अब माइनस है, तो अब आपको किस में जाना है, माइनस में ही जाना है, तो क्यूब में अब आपको क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है, प्लस 3 × 5। अब देखिए क्या होता है, जब आप ये लिखते हैं x + 3 माइनस का 1/x + 3, तो 3ab होता है, 3k होता है, 3k की वैल्यू तो आप जो होती है वो लिख देते हैं। अब लेकिन जब यहाँ करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, 1, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 5 है, तो ये वैल्यू आपको 5 यहाँ पे और लिखनी पड़ेगी। तो आप क्या करिए, यहाँ पे 5 और लिख दीजिए, तो आपका बन गया 125 + 75 बराबर आ गया आपका 200। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए एक और तरीका, आप देख लीजिए किस प्रकार से जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये तो पहले बेसिक आपको समझना है कि बेसिक किस प्रकार से हुआ, ठीक है। अब देखिए आपको इसकी वैल्यू चाहिए, माइनस की वैल्यू किस प्रकार से निकालते थे, क्यूब में माइनस के लिए आती थी k³ + 3k आता था, ठीक है। अब देखिए सारे ऑप्शन किसके नज़दीक हैं, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। तो आप पहले 5 रख के देखिए, अगर यहाँ 5 रखिए 3 × 5
यानी ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब ये कितना होता था, ये 25 हुआ जब यहाँ पे 1 होता था, लेकिन यहाँ पे 125 है यानी किसका क्यूब है, 5 का क्यूब। तो ये वैल्यू किसकी है, 5। तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया 125 प्लस 75, तो ये हो गया आपका 200 आंसर। देखिए आपने विद इन ए सेकेंड आंसर बता दिया। अगर मान लीजिए मैं जनरली क्वेश्चन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ 64 होता, मान लेते हैं, तो आप डायरेक्ट वैल्यू किस प्रकार लिखेंगे, के क्यूब प्लस 3k, ठीक है। तो आप क्या करिए, के की वैल्यू आप रख दीजिए और फिर उसमें क्या करिएगा, और ये किसका क्यूब है, 4 का, तो 4 का मल्टीप्लाई और कर दीजिएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने। ये हो गया आपका दूसरा मेथड। आइए देखते हैं वही वाला क्वेश्चन अपना, ये हो गया 125। अब देखिए 2 मेथड आपको मैंने ये समझा दिए, तीसरा मेथड समझते हैं। अब इस क्वेश्चन को रेंज निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मेथड नंबर 3। अब मेथड नंबर 3 क्या है, इसकी रेंज फाइंड आउट करनी। रेंज फाइंड आउट करके आप ऑप्शन के नज़दीक पहुंच सकते हैं, ठीक है। रेंज किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, आप x की वैल्यू रखिए। अगर यहाँ वैल्यू रखेंगे 2 रखेंगे तो ये कितना बनेगा, 4 प्लस 2 6, नहीं बनेगा ये। 3 रखिए 12 बनेगा, यानी जो आंसर आएगा 12 से, मतलब यहाँ से वैल्यू जो क्यूब के से निकलेगी उससे कम आएगा, ठीक है। अब यानी x बराबर आपने क्या रखना है, 3। यहाँ 3 रखिए, अगर 3 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 6 का क्यूब, 216 बटे 125 बटे 216, ठीक है ना, ये 6 का क्यूब हो जाएगा। अब ये देखिए हो गया 216 माइनस का 125 बटा 216 सॉरी। अब ये 216 से तो आंसर छोटा ही होगा, ठीक है, और इतना भी नहीं छोटा होगा, ठीक है, और हल्का फुल्का आंसर छोटा आएगा, और इससे ऊपर तो इसकी रेंज हो ही नहीं सकती है, तो ये आंसर कट गया। और इससे बहुत नीचे भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं आंसर हो सकता, यानी इसकी रेंज आपकी इसी के आसपास रहेगी। आपने देखिए रेंज से किस प्रकार से ये आंसर फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि आप अगर इसका डिवाइड करेंगे तो बहुत ही नगण्य वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा, ठीक है, x बराबर 3 रखने पे जो भी आंसर आपका आएगा तो उससे तो छोटा वैल्यू आएगी ना, क्योंकि यहाँ पे जब बन रहा था 12 और दिया कितना है 11, तो यानी जो इससे आंसर आएगा उससे छोटा आंसर सिर्फ एक ही है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा छोटा आपको नहीं जाना है, तो यहाँ तक तो बिल्कुल जाएगा ही नहीं, ठीक है। आई होप इस तरह से आप रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखिए तो एक और चीज़ समझ लीजिए, अगर यहाँ वैल्यू आप 2 रखेंगे तो ये वैल्यू 5 का क्यूब 125 बन जाएगी, ये 125 और ये भी 125 ये हो जाएगा 125 बटा 125 हो जाएगा 1, यानी 124 से तो बड़ा आएगा आंसर, ठीक है। ये भी आंसर कट गया, और ये आंसर इस वजह से नहीं होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नियर अबाउट हो जाएगा उसके, तो ये भी आंसर कट गया, ठीक है। ये भी अप्रॉक्सीमेशन आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू लगा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज़ करेंगे तो, ठीक है। देखिए इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आपको पहले से इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करके रखनी है। देखिए ये कितनी पावर लिखी 2019, ये कितनी है 4030 है। अब देखिए ये इसकी डबल पावर है, ठीक है। तो अब देखिए p की वैल्यू है पीक पावर 2019, 11 माइनस 2√30, ठीक है। तो 1/p की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 11 प्लस का 2√30, ठीक है। अब इसको अगर सम करेंगे पीक पावर 2019 प्लस 1/पीक पावर 2019 बराबर हो जाएगा 22, ठीक है। अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए तो यही वैल्यू बन जाएगी, यानी इसका आंसर आ जाएगा k² माइनस 2, यानी 22 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 482, ठीक है। अगर आप ये था मेथड, अगर आप पहले ही देख लेते ये इसका स्क्वायर लिखा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप मार्क कर सकते थे, k² माइनस 2 का फॉर्मेट होगा वही आंसर होगा,
यही एक आंसर है जो के स्क्वायर माइनस 2 का फॉर्मेट का रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, देखिए आपने विद इन ए सेकेंड कितनी जल्दी आंसर बता दिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन है, देखने में आपको बहुत ही टफ क्वेश्चन ये लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहली बात तो इसको आपको देखना है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 है नहीं, ठीक है, और यहाँ पे तो वैल्यू सेम है, तो आप क्या करिए 4 ऐड कर दीजिए बोथ साइड, ऐड 4 बोथ साइड, ठीक है, तो हो जाएगा 1 पावर 5/6 प्लस 4 प्लस 1 अपॉन 1 पावर 5/6 प्लस 4 बराबर 4। अब देखिए आपको किसकी वैल्यू चाहिए, इसके स्क्वायर की। अगर ये वैल्यू m है तो m प्लस 1 अपॉन m की वैल्यू है 4। आपको चाहिए m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के स्क्वायर माइनस 2, यानी आंसर 14। अगर आप ये वहीं ऊपर ही देख लेते कि यहाँ पे अगर 4 ऐड करेंगे तो आंसर यहाँ 4 बनेगा और फिर के स्क्वायर माइनस 2 का फॉर्मेट बनेगा। आप देखिए के स्क्वायर माइनस 2 के फॉर्मेट में सिर्फ एक ही नंबर लिखी है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा, ठीक है, और ये भी के स्क्वायर माइनस 2 नहीं है, ये भी के स्क्वायर माइनस 2 नहीं, ये भी के स्क्वायर माइनस 2 नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आपने पहली बार देखा होगा तो आप कभी एग्जामिनेशन हॉल में लगा ही नहीं सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए आप देख लीजिए ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन इस बार आपको मेंस में देखने को मिल सकते हैं या फ्यूचर में कोई भी एग्ज़ाम हो देखने को मिल सकता है। देखिए ये लिखा है 7 पीक पावर 7/4 माइनस 8 पीक पावर 7/8 प्लस 7 बराबर 0। आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले आप समझ लीजिए किस प्रकार से करना है। अब देखिए ये लिखा है 7, इसको लिखा जा सकता है p की पावर 7/8 का स्क्वायर। अगर ये लिख दे तो कोई गड़बड़ तो है नहीं, अगर इसमें स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू 7/4 हो जाएगी, ठीक है, माइनस 8 की पावर 7/8 प्लस 7 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो आप देखिए क्या करिए आप, अब इसको उधर पहुंचा दीजिए, p की पावर 7/8 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 7 बराबर 8 की पावर 7/8। अब आप पावर 7/8 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप पावर 7/8 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, तो ये बन जाएगा p की पावर 7/8 प्लस 1/p की पावर 7/8, ये हो जाएगा 8। अब इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, यानी p की पावर 7/8 प्लस 1 अपॉन p की पावर 7/8 की वैल्यू आ गई 8/7। अब आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, p की पावर 7/8 प्लस 1 अपॉन p की पावर 7/8, इसकी वैल्यू आ गई 8/7। आपको चाहिए 7/4 की, तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे तो ये 7/4 बन जाएगा, ये माइनस का 7/4 बन जाएगा पावर, तो आप स्क्वायर कर दीजिए। इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपको स्क्वायर करने पे के स्क्वायर माइनस 2 आएगी। तो आप देखिए 64/49 माइनस 2, अब इसको एलसीएम लेंगे, ये 98 में अगर ये गया तो माइनस का 34/49 हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। आई होप आपको अच्छा क्वेश्चन लगा होगा ये, और फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस प्रकार के सवाल नहीं लगा के जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a+3 है, यहाँ पे a है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड 3 ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ 3 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 4। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये वैल्यू हो गई आपकी 4, ठीक है। अब आपको इसकी क्यूब की चाहिए। क्यूब की वैल्यू कैसे निकालते थे, के क्यूब और प्लस लगा है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस का माइनस का 3 के, यानी कितनी बन गई आपकी 52, और ये -4 और है तो ये कितनी बन गई 48। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप विद इन ए सेकेंड आंसर निकाल लेंगे, लेकिन अगर आप बेसिक से बनाते रहेंगे तो आप टाइम वेस्ट करेंगे। देखिए आप तुरंत देखिए, अगर यहाँ 3 रख देंगे तो ये वैल्यू 4 बन जाएगी। 4 में क्यूब की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, अगर सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे तो 52 आती है, 52 में 4 गए 48। देखिए आपने कितना सेकंड टाइम लगाया, विद इन ए सेकेंड आपका आंसर आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है।
देखिए मैंने आपको बताया था 1 पावर 6 प्लस 1 अपॉन 1 पावर 6। इसी वीडियो में मैंने आपको बताया, अगर आपने पूरी वीडियो ढंग से देखी होगी तो आंसर किस फॉर्मेट का होगा, के स्क्वायर माइनस 2। ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। अब दो में से आपने 50% तो गेस कर लिया कि आपका आंसर इन्हीं दोनों में से एक होगा। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन क्या करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, ये 1/2, ये 1 है, ये 1/2 हो जाएगी। अगर यहाँ से रूट उठाएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 3/2, यानी 1 पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 1 पावर 3/2 बराबर 7 बन गई आपकी। क्या करेंगे आप, स्क्वायर कर दीजिए, a³ प्लस 1 अपॉन a³ की वैल्यू आ गई के स्क्वायर माइनस 2 यानी 47 आ गई। अब अगेन स्क्वायर कर दीजिए, 1 पावर 6 प्लस 1 अपॉन a की पावर 6 यानी के स्क्वायर माइनस 2, 47 का स्क्वायर माइनस 2। अगर आपको 47 का स्क्वायर नहीं पता है तो आप क्या करिए, यूनिट डिजिट पे काम करिए। 7 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट में मिलेगा 9 माइनस 2 यानी 7 आना चाहिए। 7 इसी में है, यही आंसर हो गया आपका। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस 28p प्लस 131 बराबर 0। आपकी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए आपको एक मेथड पढ़ाया गया होगा, p माइनस 22 को x मान लीजिए फिर आप सॉल्व करिए, ठीक है। ये एकदम बकवास मेथड है, वो मेथड आपको आता होगा, इसलिए मैं वो मेथड आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको दूसरी तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसके बाद विद इन ए सेकंड आपको इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, किस प्रकार से आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप दूसरी अप्रोच देख लीजिए, ठीक है। मैं किस तरह से करता, पी स्क्वायर माइनस, इसको लिख दीजिए 22p, 28 को 22 में तोड़ दीजिए, ये माइनस का 6p प्लस का 131, ठीक है, बराबर 0 कर दीजिए। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से अगर p कॉमन लेंगे तो p माइनस 22 तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर 6 कॉमन लेंगे यहाँ p माइनस 22 नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर +1 कर दीजिए और -1 कर दीजिए। पी स्क्वायर माइनस का 22p माइनस का 6p, एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए बराबर 0। अब यहाँ से देखिए p कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा p माइनस 22, यहाँ से 6 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा आपका p माइनस 22। ये उधर पहुँच गया तो आपका बन गया प्लस का 1, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से दो वैल्यू सेम हो गई तो हो गया p माइनस 6 और एक ब्रैकेट में हो गया p माइनस 22 बराबर 1। अब इसको अपॉन में कर दीजिए, p माइनस 6 बराबर 1 अपॉन p की माइनस 22। अब देखिए यहाँ पे भी p माइनस 22 करना है तो आप क्या करिए, 16 ऐड कर दीजिए और 16 ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो देखिए क्या हो जाएगा, p माइनस 6 माइनस 16 प्लस का 16 बराबर 1 अपॉन p माइनस 22, ये वैल्यू हो गई। तो अब देखिए क्या हो गया, p माइनस 22 ये हो गया, ये हो गया प्लस 16 बराबर 1 अपॉन p माइनस 22, ठीक है। अब इसको इधर कर दीजिए, उसको उधर पहुंचा दीजिए, यानी p माइनस 22 माइनस का 1 अपॉन p माइनस 22, इसकी वैल्यू आ गई आपकी माइनस की 16, ठीक है। अब आपको क्यूब की वैल्यू चाहिए। क्यूब किस प्रकार से निकालते थे, ये वैल्यू दी है और आपको प्लस में क्यूब की वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप पहले प्लस में आइए, p माइनस 22 प्लस 1 अपॉन p प्लस माइनस 22। यहाँ से आप प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, आप एक चीज़ अभी याद कर लीजिए, अगर x प्लस 1 अपॉन x बराबर k है, माइनस यहाँ कर दीजिए, माइनस k है तो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू होगी प्लस माइनस k स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दीजिए। अगर इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस 4 करेंगे तो अंडर रूट 260 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा 256 प्लस 4 260। अब आप यहाँ से
क्यूब में आना है तो के क्यूब माइनस 3k होता है, के क्यूब माइनस 3k। अगर इसका क्यूब करेंगे तो रूट 260 ये हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू रूट 260। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा रूट 257 रूट 260। ये आपका आंसर आ गया और ये आपका फॉर्मेट हो गया। अब इसी क्वेश्चन को किस तरह से लगाते थे, इस वैल्यू को x मान लेते थे। जहां आपने x माना यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, आपकी कैलकुलेशन इतनी टफ हो जाए कि आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस तरह से करेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये तो था एक प्रोसेस। अब देखिए आपको विद इन ए सेकंड इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है वो भी आप समझ लीजिए। अब देखिए ये तो था बेसिक अप्रोच, ठीक है, लेकिन बेसिक अप्रोच औरों से तो बेस्ट ही होगी जो अदर लोग लगाते हैं। उस तरह से अगर आप करेंगे एक्स मान के तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, आप कर भी नहीं पाएंगे। अब देखिए एग्जामिनेशन हॉल में इतना टाइम तो होता नहीं कि आप बेसिक से लगाएंगे और फिर इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आपको देखिए विद इन ए सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार निकालना है। देखिए आप समझिए, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k आई रूट में, ठीक है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इसकी वैल्यू आएगी k माइनस 3 इंटू रूट के। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अब देखिए, ठीक है, अब इसी में अगर ये x माइनस 1/x बराबर रूट के आ जाए तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इसकी वैल्यू आएगी k प्लस 3 रूट के। ये दो रिजल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हुआ कि जब ऑप्शन लिखें तो अंडर रूट सब में रूट 60 लिखा है। तो अब आपको देखना है यहाँ से प्लस की वैल्यू चाहिए, यानी कि बाहर वाली वैल्यू 3 जिसमें कम होगी वही तो आंसर हो सकता है, क्योंकि यही फॉर्मेट बनेगा इसका। देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको ये अप्रोच पता है तो आप विद इन ए सेकंड आंसर इसका बता सकते हैं, नहीं तो आप बेसिक मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप टाइम वेस्ट अपना कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, मैंने आपको पिछले में शॉर्टकट बताया कि इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। अगर एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन आप बनाने बैठ गए तो बनाते रह जाएंगे, 2 घंटा आपका कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की सारी अप्रोच आनी चाहिए और विद इन ए सेकंड आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में इतना टाइम नहीं होता कि आप बेसिक से बनाना है। देखिए मैंने आपको पिछले में बताया था क्या होगा, x माइनस 1/x बराबर रूट के अगर दिया हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू आएगी k प्लस 3 अंडर में रूट के, यानी बाहर वाली वैल्यू से 3 ज़्यादा होगा वही वाला आंसर होगा। रूट के अगर ये है तो बाहर वाली वैल्यू इस k से 3 ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखिए ये वैल्यू क्या 3 ज़्यादा है, नहीं, ये वैल्यू 3 ज़्यादा है, नहीं, ये वैल्यू 3 ज़्यादा है, नहीं, यही वैल्यू एक आंसर है। और आप समझ लीजिए यही इसी प्रकार के ऑप्शन आपको मिलेंगे। आप ये सोच लीजिए कि 2 ऑप्शन मैच कराएंगे, कभी 2 ऑप्शन मैच नहीं कराएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतना कैलकुलेटिव सवाल है, आपको 2 ऑप्शन कभी भी एग्जामिनर मैच करा के नहीं देगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये अप्रोचें नहीं पता होती हैं, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपको सिर्फ इसकी पिक मिलेगी, आपको खुद से सॉल्व करना है, कमेंट करना है और इसका आंसर बताना है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।